सोना, जिसे बादशाहों की दात कहा जाता है, इंसानी तारीख में अहम किरदार अदा करता आ रहा है। दुनिया भर में रियल एस्टेट के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कारोबार है। ये सबसे बड़ी और मुनाफा बख्श सरमायाकारी के तौर पर भी जाना जाता है। इसकी चमक और दिलकशी सदियों और सकाफतों को पार करके दौलत, ताकत और खूबसूरती की इलामत है। रावलपिंडी के दिल में सराफा बाजार के पुरजोश हंगामे में इस कदीम दिलकशी को जिंदा रखा जाता है। ये बाजार, जो कभी कुचल शाह बाजार कहलाया जाता था, सदियों से सोने के कारोबार और कारीगरी का मरकज है। चालीस सालों से जमील साहब ने अपनी जिंदगी इस फन के नाम कर दी है, जिसमें कच्चे सोने को खालिस 24 कैरेट की शक्ल में ढाला जाता है। मेरा नाम मोहम्मद जमील है। मैं नियारे का काम करता हूँ। तकरीबन 40 साल से ये काम कर रहा हूँ और ये हमारा आबाई का काम है। इसी में यानी कि जो भी है यानी कि यही चल रहा है। अब मेरे वालिदैन मेरे वो सारे यही काम करते थे और मैं भी यही काम कर रहा हूँ। ये इंडिया से जब पाकिस्तान बनने से पहले भी बाज़ार सराफा ही कहलाता था। यानी कि जब हम आए तो ये गलियाँ वीरान थी। इनके तजर्बे से भरे हाथ एक आम धात को एक शाहकार में तब्दील कर देते हैं। ये अमल कच्चे सोने से शुरू होता है, जिसमें खालिस चांदी मिलाई जाती है जो गंदगी को बांध लेती है। जो हमारे पास आता है ना, वो मेलशुदा सोने होते हैं। फिर हम इसे पेयर करते हैं, यानी कि 3 तेज़ाब करने के बाद इसे खालिस सोना 24 कैरेट में तब्दील कर देते हैं। उसके बाद फिर यानी कि उसी हिसाब में चले जाता है। जिस 21 कैरेट का किसी ने बनाना है, किसी ने 18 कैरेट का, किसी ने 20 कैरेट का, वो अपने हिसाब से फिर मेल डाल के उस सोने को उस शक्ल में ले जाते हैं। तीन से 4 बार तेज़ाब से धोने के बाद चांदी को अलग किया जाता है और खालिस सोने को, जो बाकी रह जाता है, इसे पानी से धोया जाता है।
इसको खुश्क करने के बाद लैब में टेस्ट किया जाता है और फिर तोला जाता है। सोने को तोलने के बाद जमील साहब इसको महारत से पिघलाते हैं। इसकी तस्दीक के बाद इसको सांचे में ढाला जाता है। हर कदम इनकी महारत का सबूत देता है। दुनिया के बदलते हुए हालात के बावजूद सराफा बाजार के सुनार अपनी विरासत को थामे हुए हैं। एक एक सोने के टुकड़े में ख्वाबों की तख्लीक करते हैं। जमील साहब और उनके साथी फनकारों के हाथों में सुनार का फन चमकता है।